Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. Chapter classification of element and periodicity in properties आपका चल रहा है. उसमें मैं आपसे ग्रुप वाइज स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया था. तो आज जो है वो एफ ब्लॉक के बारे में आपको बताना है. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है. क्यों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है? बिकॉज ये डी ब्लॉक के अंदर ही रखे गए हैं, इनसाइड डी ब्लॉक. इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जान लीजिएगा. n-2 f 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे और n-1 d में 0 या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ns2. तो इस तरीके से ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको लर्न करना है. इसमें 2 सीरीज़ होती हैं. 2 सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं? एक को कहा जाता है 4f सीरीज़ और एक को कहा जाता है 5f सीरीज़. तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटर करता है, एंटर इन एफ सब शेल. तो 2 सीरीज़ 4f और 5f सीरीज़ का मतलब हुआ कि 4f सीरीज़ को कहते हैं लेंथेनाइड और 5f सीरीज़ को कहते हैं एक्टिनाइड. तो जो लेंथेनाइड है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा और जो एक्टिनाइड है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा. तो 4f सीरीज़ कौन सी होती है? 4f सीरीज़ होती है फ्रॉम La57 टू लुटेशियम 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं लेंथेनाइड. और 5f सीरीज़ कौन सी है? 5f सीरीज़ होती है फ्रॉम एक्टिनियम 89 टू लोरेंसियम 103. तो ये 2 सीरीज़ होती हैं. 4f को लेंथेनाइड, 5f को एक्टिनाइड कहा जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हैं? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. हैवी होते हैं, हैवी मेटल्स हैं. थर्ड है कलर्ड आयन बनाते हैं, ये कलर्ड आयन बनाते हैं. फोर्थ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं. फिफ्थ है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डी ब्लॉक से मिलती जुलती हैं. तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा. सिलेबस में आपका 11th स्टैंडर्ड में इतना ही है. इसकी डिटेल स्टडी हम 12th में करते हैं. अभी तक का जो टॉपिक चल रहा था वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड्स चल रहा था. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या ट्रेंड्स होता है? ट्रेंड्स का मतलब होता है चेंज. तो पहला ट्रेंड आपका है एटॉमिक रेडियस. व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस ये एक एटम का स्ट्रक्चर है. ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाती है r. तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन हो गई द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सब सेल इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस. एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो डिफाइन नहीं हो सकती है. नॉट डिफाइन. क्यों नहीं डिफाइन हो सकती है? उसका रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव लाइक मोशन करता है. तो शेल इस तरीके से हो जाती हैं जिससे एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की नहीं पता चल पाती है कि रेडियस या पोजीशन उसकी क्या होगी. तो एटॉमिक रेडियस ना कैलकुलेट करके हम लोग डिफरेंट टाइप के रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जिनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. एटॉमिक रेडियस जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग लाइक कोवेलेंट बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग,
या फिर क्रिस्टल रेडियस, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के आपको रेडियस पढ़ने हैं। तो इसमें से पहला है आपका कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कब होगा? जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक ये एटम है और एक ये एटम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पहला बॉन्डिंग है कोवेलेंट रेडियस, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। एक ये ए एटम का स्ट्रक्चर है, एक ये दूसरा ए एटम का स्ट्रक्चर है। इसके रेडियस को आर ए और इसके रेडियस को आर ए कहेंगे। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी डी ए ए का मतलब बॉन्डिंग। तो जो रेडियस यहाँ पर निकालेंगे वो निकालेंगे D/2, मतलब ये कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन होगी द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस मतलब इसको RC से डिनोट करेंगे। सेकेंड है वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस जो होता है उसमें वान डेर वाल फोर्स होता है, वान डेर वाल फोर्स। तो वान डेर वाल फोर्स एक वीक फोर्स होता है। तो होता क्या है वान डेर वाल फोर्स? पोलर और नॉन पोलर आपको बता चुका हूँ। वान डेर वाल फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल होने चाहिए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल Cl2 नॉन पोलर होगा, सेम एटम से बना है, Cl2 नॉन पोलर होगा। एक एटम का ये, एक एटम का ये स्ट्रक्चर है, Cl2 मॉलिक्यूल का है। इसी तरीके से इधर है। इन दोनों के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिटरमाइन की गई विद द हेल्प ऑफ एक्सरे मेथड, तो 3.6 एंगस्ट्रॉम डिफाइन की गई। तो यहाँ पर जो वान डेर वाल रेडियस होगा वो इन दोनों के डिस्टेंस का हाफ ही होगा, मीन्स 3.6/2 विल बी इक्वल टू 1.80 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका वान डेर वाल रेडियस निकल के आ गया। ये आपको डिस्टेंस यहाँ पर लर्न करनी है, और अगर नहीं लर्न करते हैं तो आप D/2 कर लीजिएगा। किसी अदर मॉलिक्यूल में अगर पूछा जाता है तो ये जनरल फार्मूला है। वान डेर वाल रेडियस जो होता है वो जनरली इनर्ट गैसेस में पाया जाता है, क्योंकि इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। तो अनरिएक्टिव होने के कारण जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं उनमें कौन सा रेडियस होता है? वान डेर वाल रेडियस होता है। ये आपको लर्न करना है। एक बात और याद रखनी है कि वान डेर वाल रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न होता है कि वान डेर वाल रेडियस में वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स होने के कारण मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे, और इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स, जिसके कारण मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होंगे। ग्रुप्स में क्या वेरिएशन होता है ये आपको जानना है। वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो आपको जनरल याद रखना है कि जो रेडियस होता है, रेडियस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज and force will be increases towards nucleus। लेफ़्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसके कारण फोर्स बढ़ जाता है न्यूक्लियस की तरफ, जिसके कारण रेडियस जो है वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और टॉप टू बॉटम क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? ड्यू टू नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। टॉप टू बॉटम आने पर शेल का नंबर ही बढ़ जाता है। मतलब एक शेल अगर है, नीचे आएंगे तो 2 शेल हो जाएंगी, और नीचे आएंगे तो 3 शेल हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है? शेल नंबर बढ़ता जाता है, जिसके कारण रेडियस इंक्रीज़ करता जाता है। नेक्स्ट आपका है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस कई बार पूछा गया है कंपटीशन में, इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। आयनिक रेडियस में क्या होगा?
आयंस लिया जाएगा, कोई भी आयन लिया जाएगा तो उसमें जो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी वो RI कहलाएगी, विच इज़ नोन एज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में दो टाइप के आयन होते हैं, कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और एनायन जो कि निगेटिव चार्ज के होते हैं। तो याद रखिए कैटायन का रेडियस जो होगा वो स्मॉलर होगा देन एनायन। ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमेशा कैटायन का रेडियस एनायन से छोटा होगा। और दूसरी बात यह है कि एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस रेडियस विल बी डिक्रीजेस। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। सोडियम पॉजिटिव का रेडियस Mg डबल पॉजिटिव से बड़ा होगा, यानी सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका रेडियस बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज द निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस रेडियस विल बी इंक्रीजेस। यहाँ रेडियस इंक्रीज होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि O डबल निगेटिव का रेडियस बड़ा होगा, छोटा होगा N ट्रिपल निगेटिव के रेडियस से। नाइट्राइड आयन बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है, तो इसका रेडियस छोटा होगा इसके रेडियस से। तो आयनिक रेडियस में आपको एक तो ये याद रखना है कि आयंस के केस में जो रेडियस होता है वो आयनिक रेडियस बोला जाता है। कैटायन और एनायन में कैटायन का रेडियस हमेशा छोटा होगा एनायन के रेडियस से। 2 पॉइंट अलग से लिखे हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस घटता है और निगेटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस इंक्रीज करता है। तो आज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूरी केमिस्ट्री को कवर करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।